हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी तीसरा, उसको आज हम हल करने वाले हैं। तो ये इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रूही जो कि एक लड़की है, क्या है, रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कि जो रूही लड़की है, मान लीजिए रूही है, इसका जो घर है वो 300 किलोमीटर दूरी पर है, किलोमीटर दूरी पर है, ये इसका घर है। अब 300 किलोमीटर दूरी है। यदि यानी प्रथम शर्त दी हुई है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी मान लिया ये यहाँ से 60 किलोमीटर क्या गई, किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तय की, रेलगाड़ी के द्वारा तय करती है तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, यानी कि और जो शेष बचा है उसको बस द्वारा तय करती है, तब उसे उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी तब उसे अपने घर जाने में 4 घंटे लगते हैं। यदि दूसरी शर्त दी हुई, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, आप समझते जाइए, अगर वो उसने 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तथा शेष बस के द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि चार घंटे तो ही लगते ही थे, परंतु अगर इस 4 से वो चले तो उसे 10 मिनट और लगते हैं अपने घर पहुंचने में। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। तो आइए हम इस पर हल करते हैं। अपना जो हमारा सवाल दिया हुआ है, केवल आपको जैसे करते चलना है वैसे आपको केवल हल करते चलना है और आपका जो सवाल होगा वो कंप्लीट हल हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है, माना रेलगाड़ी की चाल, माना गाड़ी की चाल बराबर हम x मान लेते हैं और माना बस की जो हमारी चाल है उसे हम y मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो रेलगाड़ी की चाल हमने उसको x मान लिया और जो बस की चाल है उसे हमने y मान। तो प्रथम शर्त हमारी क्या है, प्रथम शर्त, तो हमारी प्रथम शर्त में जितनी भी चीजें बताई गई हैं हम उनको नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा देखो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कुल दूरी, पहले हम कुल दूरी लिख लेते हैं। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 300 किलोमीटर। ओके, अब इसके बाद बताया गया है कि यह रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की द्वारा कितना तय किया, 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर तय किया। ओके, फिर इसके पश्चात बताया गया है कि ये बस द्वारा, तो बस द्वारा हमारा कितना हो जाएगा, शेष। अब यानी आपको एक बात बताएं, अगर ये 300 किलोमीटर टोटल है और उसमें अगर आप माने आप जाने, अगर आप 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा चल गए हैं तो आप बस के द्वारा कुल दूरी कितनी बचेगी, यानी कि हमारी कितनी बचेगी, 300 माइनस 60 कर दीजिए, तो यानी कितने हमारा 240 किलोमीटर जा, यानी कि उसने बस के द्वारा कितना निकल किया सफर, 240 किलोमीटर। और फिर उसके पश्चात बताया गया है इसे 4 घंटे लगते हैं, यानी कि समय जो हुआ कितना, समय 4 घंटे लगे, घंटे। ये तो हमारी प्रथम शर्त हो गई। अब इसके हिसाब से हम अपना जो समीकरण होगा उसको तैयार कर लेंगे। अब हम प्रथम शर्त के अनुसार जो हमारा ये समीकरण बनेगा हम उसको तैयार कर लेंगे। तो हम पहले देखो रेलगाड़ी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल दूरी जो हमारी रेलगाड़ी के द्वारा चली गई है 60 किलोमीटर है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, एक समय बराबर दूरी बटे 4। तो यहाँ रेलगाड़ी की बात हो रही है, रेलगाड़ी में समय टोटल कितना लगा, ये तो पता नहीं कि जो समय जो है वो कितना टोटल लगा, टोटल पता है पर रेलगाड़ी का नहीं पता है ना, तो इसको ऐसे कर दें, चलो समय बराबर, क्योंकि हमें समय टोटल पता नहीं है, दूरी कितनी है, दूरी जो हमारे ये 60 है और चार हमारी दो रेलगाड़ी की ये हमें पता नहीं है, 4 हमने क्या मानी, x, तो ये x हो जाएगा। अब हम बस की बात कर लें, ये आपको नोट नहीं करना है, केवल हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसमें भी समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी हमारी कितनी है, दूरी इसकी 240 बटे और जो हमारा चाल है इसकी y है।
अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी समय बराबर है, ये भी समय बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर हुआ कि नहीं, हो गया ना। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पहले हम लिख के बता देते हैं, फिर आपको समझाएंगे कैसे क्या हुआ। 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे ये वाई बराबर 4 घंटे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो इसकी हमने समय बराबर निकाली थी कि इसको कितना समय लगा, इसको कितना समय लगा। देखिए, ये समय जब मिलेगा और ये समय जब मिलेगा प्लस में, तभी तो हमारे टोटल 4 घंटे होते हैं ना। ये हमें टोटल समय निकालना है ना इसका, इसलिए हमको क्या करना है, इसकी 4 को जोड़ के फिर जितना समय निकलेगा उसको हमने बराबर 4 में लिख दिया है, क्योंकि हमको टोटल पता है ना कि एक ही पता है, इसलिए। अब यहाँ पर ये हमारा बन गया, इसके पश्चात इसका समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसकी गुणा इधर से होगी, उसकी इधर से, यानी कि हम लासा लेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा 60 वाई और ये हो जाएगा प्लस के 240 एक्स बराबर 4। इसके पश्चात क्या हो जाएगा, तो हम जो ये 240 एक्स है हम इधर लिख लेते हैं, क्योंकि जिससे हमें समीकरण को हल करने में बढ़िया आसानी होगी। ये 60 वाई हो जाएगा, और जो ये एक्स वाई है हमारा यहाँ पर चला जाएगा, तो 4 एक्स और वाई, तो ये हमारा समीकरण पहला बनके तैयार हो चुका है। आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे इसको जो समीकरण में परिवर्तित किया है। अब इसके पश्चात है हम यहाँ पर दूसरी शर्त के अनुसार अपना जो बताया गया है वो हम हल करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी शर्त लिख सकते हैं शर्त। तो यहाँ कुल दूरी, जो दूरी हमारी है, दूरी तो बराबर ही कि 300 किलोमीटर है। अब यहाँ पर रेलगाड़ी के द्वारा कितना चला गया था, तो रेलगाड़ी के द्वारा 100 किलोमीटर चला गया था। किलोमीटर लिखना जरूरी है। और फिर बस के द्वारा अब यहाँ पर बताया गया था कि जितनी शेष बचती है वो बस के द्वारा तय करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 टोटल थी, जब उसने 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तय की तो इसके पास कितना बचा, 200 किलोमीटर। और समय इसको कितना लगता है, तो समय लगता है इसको 4 घंटे और प्लस में 10 मिनट, 10 ये मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए ये घंटे हैं, अब यहाँ पर देखिए ये घंटे में है, ये मिनट में है, यानी कि हमको जो 10 है उसको भी घंटे में चेंज करना होता है। तो आपको पता है कि घंटों में चेंज करने के लिए हमें 60 से भाग देना होता है। ये 60 से भाग देंगे तो 0 0 चला जाएगा, और ये 4 प्लस 1/6 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब इसके पश्चात क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारा है इसको लासा ले लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 चौक 24 और प्लस 1 हो जाएगा, ये आपको पता है। फिर उसके पश्चात 24 और कितना हो जाएगा 25/6। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर 25/6 लिखा है। ये समझ में आ गया कैसे किया हमने। यहाँ पर 4 प्लस 10 मिनट था, इसलिए 10 मिनट को हमने घंटों में बदला। घंटों में बदलने के बाद 6 चौक 24 होते, 24 प्लस 1 जो हमारा बचा था ये हो गया, तो ये हो जाएगा 25/6। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, अपनी शर्त के अनुसार करेंगे, इसी प्रकार इसको भी हल कर देंगे। तो हम समझा चुके हैं ये पहले कैसे कैसे हमारा जो ये वाला आया था, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार हो जाएगा 100/x प्लस 200/y बराबर यहाँ पर 25/6 रहेगा, क्योंकि हमें 10 मिनट और ज़्यादा लगे हैं। अब इसका समीकरण बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100y प्लस 200x और ये नीचे में x y हो जाएगा बराबर ये 25/6। अब हमारे यहाँ पर तिरछी गुणा हो जाएगी, यानी कि कैंची की जिसे गुणा कहते हैं, तो ये हो जाएगा इधर 6 होगा, तो ये हो जाएगा 600y प्लस 6 दूनी 1200x और ये हो जाएगा 25x y। अब इसे हम सही तरीका से लिख लेते हैं, 1200x प्लस 600y बराबर 2500xy। ओके, यहाँ 1200x प्लस 600y बराबर 2500x और ये 25xy हो गए। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो फाइनली हमने 2 समीकरण तैयार कर लिए हैं। 2 समीकरणों को अपने विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, वृद्धिगुणनखंड या प्रतिस्थापन विधि से।
हमने अपने समीकरणों को यहाँ पर लिख लिया है। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो दूसरे समीकरण जो हमने लिखा था उसमें पहले जो हमने अभी इरेज किया है तुमको पता चला, हमने जो बोल तो दिया था पर हमने यहाँ पर 60y लिख दिया था दूसरे समीकरण में, तो आप 600y कर लेना। अब इसके पश्चात हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले विलोपन विधि। ये हमारी विलोपन विधि है। अब विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो ये 240x प्लस 60y बराबर 4xy हो जाएगा। ये 1200x प्लस 600y बराबर 25xy। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे हमको जो विलोपन विधि में होता है, क्या होता है कि इसमें हमको जो समीकरण तुलना करने के पश्चात हमें x या y का मान निकालना होता है। परंतु हमें उससे पहले हल करने के लिए हमें जो हमारे एक मान या x के मान हमारे बराबर होने चाहिए या फिर हमारे y के मान बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर y के मान बराबर करने के लिए हम समीकरण जो 1 है उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। तो आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर तो ये आपको लिखना नहीं है, हम केवल बता देते हैं। चाहे तो आप लिख दीजिएगा, पर आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर 10 से जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2400x प्लस 600y बराबर ये हो जाएगा 40xy। फिर दूसरा समीकरण जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो समीकरण है इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एक नया समीकरण बन के आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2। तो समीकरण 1 व 2। तो समीकरण हमारा 3 व 2, क्योंकि हमने समीकरण 3 नया बनाया है ना। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 भी कह सकते हैं, पर हमने एक नया नाम दे दिया है। तो यहाँ हो जाएगा ये 2400x प्लस 600y बराबर 40xy। आप किसी भी समीकरण को ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। और जो हमारा समीकरण ये 2 दिया हुआ है ये रहा। तो ये 2 समीकरण है 1200x प्लस 600y बराबर 25xy। तो हमने बताया था कि हमें किसी भी एक x या y के मान को बराबर करना होता है। हमने y के मान को बराबर कर लिए हैं। अब इसके पश्चात हम यहाँ पर इनके चिन्ह बदल देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा ये 600y हमारे कट जाएंगे, और ये 2400y में से 1200y से जाएंगे तो हमारे बचेंगे 1200x बराबर। यहाँ पर ये हमारे 40 में से 25 जाएंगे तो हमारे ये 15xy बचेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये x हमारे चला जाएगा, x चला गया, यानी कि जो y का मान हमारा कितना निकल के आया है, y का मान जो निकल के आया है वो 1200 है। 1200 बराबर y देख सकते हैं 1200 जो निकल के आया है वो हमारा y है। अब क्या करेंगे, y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। सॉरी एक बात देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारा 15 बचा, हमने देखा नहीं क्योंकि नीचे आ गया था तो हमारा ये 1200 नहीं निकला। पहले हम इसको डिवाइड कर लिया। आपको ये देखना जरूरी होगा कि हम कोई भूल तो नहीं करें। तो यहाँ अगर 15 कम 15 8 120 और ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि y का जो हमारा मान निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, y बराबर 80। अब क्या करेंगे, y के मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, हम ये वाले समीकरण ले लेंगे। आप किसी भी समीकरण को ले सकते हैं जितने भी आपके समीकरण बने हुए हैं। 60y बराबर 4xy, यहाँ पर हो जाएगा 240x प्लस 60 गुणे 80 बराबर 4x गुणे y का मान हमारा यहाँ पर 80 लिख देंगे। अब इसके पश्चात बस इसे हल करते चलना है और हमारा x का मान निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 240x प्लस 8 जो पहले देखो आप गुणा करने की सबसे सरल विधि है, जैसे हमारे 2 0 0 है तो दोनों को 0 लिख लो। फिर उसके बाद जो 8 और 6 की गुणा कर दो तो 8 6 होता है हमारा 48 बराबर ये हो जाएगा 8 को 32
ये 32 300 यानी कि 320x हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताया भी है कि जीरो जो हो गुणा करने में जीरो वैसे ही रहता है, केवल परिवर्तन नहीं होता, सीधी सी जो हमारी ये गुणा हो जाती है। एफ के पश्चात इसे बार हल कर देंगे। अब यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, 320 को हम इधर लाएंगे और जो ये हमारा 4800 है उधर ले जाएंगे। तो 240x माइनस 320x बराबर माइनस के 4800। अब इसके बाद ये हल करेंगे 32 में से हमारे जब ये यानी कि जो 0 0 हमारे चलेंगे, सीधे हल करते हैं। यहाँ पर 0 0 हमारे चलेंगे, 12 में से 4 गए हमारे कितने बचे 8, और ये 3 में यानी कि यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 2 गए हमारे कुछ नहीं बचे। ये माइनस के चिन्ह है, x बराबर माइनस के 4800। अब ये माइनस के चिन्ह, ये माइनस के चिन्ह कट जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4800 बटे 80। ये 0 0 चला गया, 8 कम 8, और ये हो जाएगा 8 8 48, ये 60। x का मान जो निकल के आया वो 60। तो यहाँ पर हमारा y का मान निकल के आया 80 और जो x का मान निकला है वो 40। तो आप ये इसके पास चाल लिख सकते हैं। अतः जो बस की हमने रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 60।